अमिताभ बच्चन, जिनकी सफलता का हर कोई कायल है, जिनकी जिंदगी को देखकर हर इंसान ये सोचता है कि वो शायद किसी और ग्रह से आए हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम का रुख किया, वो दिन उनके जीवन के सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाले पलों में से एक था। उनका नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है उनकी फिल्मी दुनिया, उनका रुतबा और उनका वो वजूद जिसे देखकर दुनिया उनकी ओर देखकर सोचती है कि ये वही आदमी है जो सब कुछ पा चुका है। उनकी जिंदगी में बाहरी दुनिया की सफलता, लोकप्रियता, दौलत और सशक्त इमेज है, लेकिन क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि इतने सफल इंसान के भीतर भी एक खालीपन हो सकता है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हर सपने को साकार किया, अपनी इच्छाओं को पूरा किया और फिर भी वो किसी गहरे मानसिक संघर्ष से जूझ रहा था, वो संघर्ष जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने अपनी उस खोखली जगह को महसूस किया तो वो सच्चाई की तलाश में निकले। ये यात्रा शुरू हुई थी एक रात जब अमिताभ जी अकेले अपने घर में बैठे थे। सोचते सोचते वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी कोई गहरी कमी है। वो सवाल उठता है, क्या उनकी सफलता वाकई उन्हें खुश कर रही है या ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा है जो अंदर की पीड़ा को छुपाने के लिए है? इस खालीपन और शून्यता से उबरने के लिए अमिताभ जी ने तय किया कि वो अपने भीतर की खोज के लिए किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलेंगे। और ये मिलन हुआ गौरी गोपाल आश्रम में, एक जगह जहां लोग अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन, जिनका नाम सुनते ही लाखों लोग प्रेरित होते हैं, एक दिन उन्होंने इस जगह पर कदम रखा। लेकिन वो कदम किसी बाहरी समस्या के समाधान के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए था। वो एक ऐसी स्थिति में थे जहां उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियों को एक तरफ रखकर अपने आंतरिक संघर्ष को समझने का फैसला किया। वो जानते थे कि बाहरी दुनिया में अपनी सफलता को देखना जितना आसान था, अपने भीतर की शांति को खोज पाना उतना ही कठिन था। लेकिन क्या सच में वह जानते थे कि इस यात्रा के बाद उनका जीवन किस मोड़ पर पहुंचने वाला था? क्या वह इस यात्रा को एक साधारण आत्मिक विकास समझ रहे थे या उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था? जैसे ही अमिताभ जी गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे, उनकी स्थिति देखकर हर कोई हैरान हो गया। उनके चेहरे पर वो दर्द था जो शब्दों से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो किसी ऐसी स्थिति में थे जहां एक महानायक भी बेमिट हो जाता है। उनकी आंखों में आंसू थे जो शायद किसी से छुपाए नहीं जा रहे थे। उनका जीवन जिन आदर्शों और सिद्धांतों के साथ चला था, अब वो उन सब सवालों से जूझ रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने बिना किसी शब्द के महाराज जी के पास जाकर अपना सिर झुकाया, जैसे वो उन सवालों के जवाब की तलाश में थे जो शायद उन्होंने खुद से कभी नहीं पूछे थे। महाराज जी, जो हमेशा दूसरों की समस्याओं का समाधान बड़े धैर्य से करते हैं, वो जानते थे कि अमिताभ जी सिर्फ एक बाहरी दुख नहीं बल्कि एक अंदरूनी पीड़ा से गुजर रहे थे। उन्होंने बिना किसी परवाह के अमिताभ जी से कहा, अमिताभ जी, आप संसार के सबसे महान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी आत्मा से भी सबसे महान हैं? आप जिस सफलता को बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो सिर्फ एक छाया है जिसे आप हमेशा महसूस करते हो, लेकिन वो कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। आंतरिक शांति वो है जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। अमिताभ जी ने महाराज जी की बातों को गहरे से सुना। वो समझ गए थे कि उनका खालीपन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि आत्मिक संकट है। वो इस संकट को समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता सिर्फ और सिर्फ उनके भीतर ही था। उन्होंने उस पल को महसूस किया जब वो फिल्मी दुनिया में एक सुपरस्टार थे, लेकिन वो अपनी आत्मा के साथ कभी सच्चे नहीं थे। वो हमेशा बाहरी चमक दमक में खोए रहे थे, जबकि उनका असली अस्तित्व उनके भीतर था। महाराज जी ने धीरे धीरे उन्हें समझाया, सच्चा सुख वह है जो आत्मा के भीतर होता है। आप जिस सफलता को बाहरी दुनिया में तलाशते हो, वो आपको कभी शांति नहीं दे सकती, लेकिन जब आप अपने अंदर से जुड़ते हो तो आपको एक ऐसा संतुलन मिलता है जो आपको सब कुछ से ऊपर उठकर जीने की ताकत देता है। अमिताभ जी ने महाराज जी के शब्दों को महसूस किया और उन्हें विश्वास हुआ कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकती है। वो उस पल को जी रहे थे
जब उन्हें अपने अंदर की शांति का एहसास हो रहा था। वो समझने लगे थे कि बाहरी दुनिया में जितना खोने का डर था, उससे कहीं ज्यादा आंतरिक दुनिया में खोने का डर था, क्योंकि यहां शांति और संतुलन की कोई सीमा नहीं होती। आश्रम में बिताए गए उन कुछ घंटों के बाद अमिताभ जी अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल चुके थे। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक आत्मिक मार्गदर्शक बन चुके थे। उन्होंने जाना कि अपने आंतरिक संघर्ष को समझना, स्वीकार करना और उसे सुलझाना ही असली सफलता है। गौरी गोपाल आश्रम से बाहर निकलते हुए वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित थे। उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वो जान चुके थे कि शांति केवल भीतर से आती है। वो अब समझ चुके थे कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ी आत्मिक यात्रा का होना जरूरी है। ये यात्रा न केवल अमिताभ जी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक सिखावन थी कि बाहरी दुनिया में खोने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मा से जुड़ना है। क्या आप भी कभी अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत करना चाहेंगे, जहां आपको वास्तविक शांति मिल सके? क्या आप भी तैयार हैं अपने भीतर के असली अस्तित्व को खोजने के लिए?